To biology class. Now students, as we have discussed about all the steps of respiration, how respiration occur in any organism. Okay, so we have discussed all the step, each and every steps. Now let's summarize all these steps so that you can once again you can review the chapter. Okay, so respiration, as we have already discussed, that is the enzymatic breakdown of food, that is glucose, in order to produce energy. That is respiration, and it occurs in the presence of, either in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. That also we have discussed. Now if you talk about aerobic respiration, that is the respiration which occurs in the presence of oxygen, और जिसको हम cellular respiration भी कह सकते हैं. Okay, so that process of respiration, it is divided into 4 stages. 4 stages में उसको डिवाइड किया गया है, that is glycolysis, link reaction, Krebs cycle and electron transport chain. ये 4 स्टेजेस हैं, स्टेप बाय स्टेप. दिस इज इन द ऑर्डर में ये दिए हुए हैं स्टेप्स. ओके, इन विच दिस रेस्पिरेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर. नाउ ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है. ये सब की पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, सो दिस इज जस्ट अ समराइजेशन एंड ऑल द की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. लिंक रिएक्शन कहाँ होता है? मैट्रिक्स में होता है. व्हेन दिस पायरुविक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द मैट्रिक्स, देन दिस लिंक रिएक्शन अकर. देन क्रेब्स साइकिल, दिस ऑल्सो अकर्स इन द मैट्रिक्स ओनली, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. नाउ ये जो बात करें, ये मेम्ब्रेन में होता है. जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, एज यू कैन सी, ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. ओके, अंदर की लेयर फोल्डेड होती है टू फॉर्म क्रिस्टी. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है, दैट इज़ नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. इसी के बीच में ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो होती है, जिसमें सारे साइटोक्रोम्स और कोएंजाइम्स जो हैं यहीं पे एंटर करते हैं. एंड ऑल द साइटोक्रोम्स, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हमने बात की थी, वो सब इसी में प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा था? ग्लाइकोलिसिस में क्या नेट गेन था? 2 ATP मॉलिक्यूल्स हमने बनाए थे, और फाइनली हमको 2 पायरुविक एसिड मिले थे, एंड 2 हमने रिड्यूस्ड जो है कोएंजाइम बनाया था, दैट इज NADH प्लस H प्लस आयंस. Okay, now after that, once the glycolysis was completed, as you have seen, then the rest of the reaction, it depends कि on the availability of oxygen. ग्लाइकोलिसिस जो है एरेबिक और एनएरेबिक की बात करें, दोनों में ही कॉमन है. ओके, इसके बाद डिपेंड करता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है. अगर प्रेजेंट है तो जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शंस होंगे, नहीं प्रेजेंट है तो फिर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, जो कि साइटोप्लाज्म में ही होगा. ओके, तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा? ये पायरुविक एसिड जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और वहाँ पे लिंक रिएक्शन होगा. लिंक रिएक्शन मीन्स यहाँ पे जो लिंक रिएक्शन है, दैट लिंक्स, जो जोड़ता है ग्लाइकोलिसिस को किससे? क्रेब्स साइकिल से. ओके, और जो भी एंड प्रोडक्ट होता है लिंक रिएक्शन का, वो फाइनली पार्टिसिपेट करता है आपके क्रेब्स साइकिल में. तो क्या इसका लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है? दैट इज एसिटिल कोएंजाइम ए. यहाँ पे जो पायरुविक एसिड होता है वो किस में चेंज होता है? एसिटिल कोएंजाइम ए में, जो कि फाइनली आपका क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है. Okay, now this is the link reaction, how it occurs. Okay, and the pyruvate which is formed in the cytoplasm, it comes in the mitochondria, and then acetyl coenzyme is formed, as you can see. how? by decarboxylation होता है, और साथ ही साथ डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है. हाइड्रोजन भी रिमूव होता है, जो कि कौन पिक करता है? NAD, और रिड्यूस कोएंजाइम बनता है NADH. ओके, सो ये एसिटिल कोएंजाइम जो बना, दिस एंटर्स इनटू अ पायरुविक एसिड. ओके, दिस एंटर्स इनटू अ क्रेब्स साइकिल. तो यहाँ पे जो लिंक रिएक्शन में जो नेट गेन होता है, वो हमें मिलता है 2 NADH प्लस H प्लस आयंस का मॉलिक्यूल. यहाँ पे कोई भी ATP जो है, डायरेक्ट ATP हमें नहीं मिलता है लिंक रिएक्शन में. ओके, सो दिस यू कैन सी नाउ. यहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा. एज यू कैन सी, पायरुविक एसिड है,
जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, साथ ही जो है यहाँ पे जो है रिडक्शन भी होगा, रिड्यूस कोएंजाइम बनेगा। ओके, और एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ जो है दैट इज़ एसिटाइलेशन होगा। ओके, और फाइनली आपको एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। नाउ लिंक रिएक्शन जो है 2 बार होगा। ओके, फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि जो है 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो एक पायरुविक एसिड पहले एंटर करेगा, लिंक रिएक्शन होगा, फिर दोबारा होगा दूसरे पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के लिए। सो लिंक रिएक्शन यूजेस ओनली 1 पायरुवेट मॉलिक्यूल, सो द लिंक रिएक्शन एंड द Krebs cycle happens twice for every glucose molecule which goes through glycolysis। ये ओवरऑल रिएक्शन है आपके लिंक रिएक्शन, ये लिंक रिएक्शन की ये इक्वेशन है दैट यू कैन सी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आगे बात करते हैं। नाउ प्रोडक्ट की बात करें लिंक रिएक्शन के, लिंक रिएक्शन के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, 2 एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो कि Krebs साइकिल में स्टार्ट करेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगी। ओके, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि 2 बार लिंक रिएक्शन होगा, और 2 रिड्यूस्ड NADH मॉलिक्यूल बनेंगे। ओके, जो कि जो है ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और वहाँ पे ये ATP जनरेट करेंगे। नाउ Krebs साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम ए इट एंटर्स इनटू द साइकिल, और Krebs साइकिल में हमें जो है नेट गेन क्या होगा, नेट गेन की अगर हम बात करें तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होंगे जो कि रिलीज हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में एज अ वेस्ट, एक ATP मॉलिक्यूल जनरेट होगा और 8 पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, सो ये सब कुछ जो है हमें मिलेगा, जो आप कह सकते हो एक साइकिल में, एक Krebs साइकिल में। और Krebs साइकिल कितनी बार रन होगी, Krebs साइकिल जो है वो जो है 2 बार रन होगी। ओके, नाउ कोएंजाइम्स जो हैं, बहुत सारे कोएंजाइम्स बनेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दे आर यूज्ड बाय एंजाइम टू एक्सेप्ट और डोनेट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। They are often referred to as helper molecule as they carry chemical groups or ions. Example, they remove NAD remove H plus ions and carries it to other molecule. तो ये बेसिकली रिडक्शन का काम करते हैं ये जो कोएंजाइम्स हैं। ओके, और ये जो कोएंजाइम्स हैं इनको जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब ये एंटर करते हैं तो ये जो है ATP का भी जनरेशन करते हैं। एक NADH मॉलिक्यूल की बात करें तो वो 3 ATP बनाएगा, और एक FADH2 मॉलिक्यूल की बात करें तो वो 2 ATP बनाएगा। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट समरी ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, कौन से साइटोप्लाज्म में होते हैं, कौन से माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबॉडी।